दिखा दिखा ना। अरे वाह, तू करके दिखा। माशाल्लाह। अभी दांत टूट जाएगा, ज्यादा बार बार मत कर। अरे वाह, तू ना मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, तू ना मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशेमन को ताल्लुक नहीं पैमाने से। लोग हमसे सवाल कर रहे हैं भाई आयतुल्लाह खुमैनी भाई के ऊपर कुछ बोलो भाई। ईरान के हमारे प्रेसिडेंट चले गए, प्राइम मिनिस्टर चले गए, पटेल चले गए, डॉन चले गए, कुछ बोलो भाई। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, बोल समझो जरा बात को मेरे प्यारे प्यारे मुसलमानों। इससे पहले मैं कुछ बोलूँ हमारे ईरान के प्रेसिडेंट के बारे में, आयतुल्लाह खुमैनी के बारे में। मैं कौन हूँ भैया? मैं इस मैदान में इसी मैदान के अंदर मैंने इस्लाम कबूल किया। जब मैंने देखा मुसलमानों के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग भी है यार। एक तो मुसलमान हिंदुस्तान के हिंदुओं से लड़ते हैं, गैर मुसलमानों से लड़ते हैं, और ये आपस में भी लड़ते हैं। ये जब चीज हमको पता चली तो हमको थोड़ा क्यूरियोसिटी जरा बढ़ गई, हमारी बेचैनी बढ़ गई कि भैया ये है क्या यार, ये लोग सब आपस में लड़ते हैं। जब हमसे लड़के थक जाते हैं तो ये आपस में लड़ते हैं। तो क्या है ना, शिया सुन्नी वहाबी, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, खान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। जो आयतुल्लाह खुमैनी के खिलाफ बोल रहे हो ना, जितने भी हमारे मुसलमान नाम नियाद मुसलमान, जो आयतुल्लाह खुमैनी अभी जो ईरान का मर गया, अभी वो मरा नहीं है, वो शहीद है। और जो शहीद हो जाए ना उनको मरा हुआ नहीं समझते। समझ में आ रहा है मुसलमानों? मतलब मैं देश बचाने के लिए आया था। जब चाय बेचने वाला देश बेचने के लिए प्रधानमंत्री बनकर आया था, तब मैं देश बचाने आया था, आप लोगों को मॉब लिंचिंग से बचाने आया था। देश बचाते बचाते मुझे ये पता चला कि पूरी दुनिया का काम हो गया है, तो मैं अपना एरिया बचाने आ गया। समझ में आई? ये मेरा एरिया है। समझ में आ रहा है? यही वो मैदान है जहां से बना हूं मुसलमान में। यही वो मैदान है जहां से मैंने मुसलमानों के अंदर आपस में ये क्या है, फिरका फिरका, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये लोग कौन है, ये क्या है, तो पता चला मेरे को इस्लाम, कुरान और सुन्नत, अल्लाह उसके रसूल की बात, सच्ची बात। अहले हदीसों, आयतुल्लाह खुमैनी के खिलाफ कुछ भी मत बोलो। समझ में आ रहा है? इसी में तुम्हारी भलाई है। बोलो तो अच्छी बात बोलो, वरना खामोश रहो। मैं तुम्हारी जमात का चौकीदार हूँ। 2014 में जब देश बेचने वाला, चाय बेचने वाला देश बेचने आया था, अब बताओ भैया, नेटवर्क ही नहीं चलेगा ढंग से तो हम आपको कैसे बताएंगे अल्लाह उसके। ये बेटा अक्षय, अपने पास में इधर किसी का वाईफाई कनेक्शन है? इधर तो अपनी मेरी गली में है। तो तेरी गली में आना पड़ेगा मेरे को। गरीबों के पीएम को कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा? अरे भैया मुसलमानों, आगे फिर से ठीक। यहाँ पे क्या है ना, खुल गए याजूज और माजूज के लश्करे तमाम, हमारे ही मौलाना बन गए हजाम। तो आपको बॉक्सिंग करने वाले ज्यादातर मिलेंगे आपको मुसलमान।
बॉक्सिंग करने वाले, आयतुल्लाह खुमैनी की मौत पर भी तमाशा करने वाले, उनके खिलाफ बोलने वाले। अबे तुम्हारे मौलाना ने तुमको यही सिखाया क्या रे? बोलना नहीं अपने आप को अहले हदीस, ठीक है? तुम्हारे मौलाना ने तुमको यही सिखाया जब कोई मर जाए तो उसके बारे में कुछ भी अंडे संडे बोलते रहो। बोलो तो अच्छी बात बोलो, सच्ची बात बोलो, या तो खामोश रहो। समझ में आ रहा है? आयतुल्लाह खुमैनी अभी ईरान का शिया लोगों का हुक्मरान चला गया, उन लोगों का बहुत बड़ा मौलाना चला गया, तो अभी तुम्हारे मौलाना में से कोई भी एक तो आ रहा नहीं है सामने आके लड़ने के लिए, शैतानुल कबीर से लड़ने के लिए। शैतानुल अकबर सबसे बड़ा शैतान, अरे वो इजराइल और अमेरिका, उनसे लड़ने के लिए कोई तुम्हारा मौलाना तो आ रहा नहीं है। एक शिया जमात का कोई आ गया तो उसकी तुम लोग बजाने का, और मर जाए तो उसके बाद में भी, अरे यार ये गलत है रे। जितने भी फिरका परस्त है ना, ये गलत है। खास करके सऊदी परस्त घमंडी, सऊदी परस्त अहले खबीस घमंडी जमात आयतुल्लाह खुमैनी साहब के खिलाफ बोलना बंद करो, ठीक है? बोलो तो अच्छी बात बोलो, सच्ची बात बोलो, वरना खामोश रहो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा के गए ना कि मैं तुम्हें 2 चीजें दिए जा रहा हूँ, वो 2 चीजें जब तक तुम मजबूती से थामे रखोगे तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता। वो क्या 2 चीज थी? कुरान और सुन्नत। कहाँ है तुम लोगों ने पकड़ा? तुम लोग क्या समझ में आएगा भाई? मैं क्या बताऊँ तुमको? 2014 में मैं हाफ नॉलेज था, देश बचाने आया था, पता चला कि पूरी दुनिया की बैंड बज गई है। वल अस्र, वल अस्र, अरे दोपहर के आखिरी वक्त की कसम, दिन के आखिरी वक्त की कसम, वल अस्र, अल्लाह खा रहा है कसम। इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे के सारे लोग घाटे में हैं। समझ में आ रहा है? ये हम बता रहे थे ना कि हम सारे के सारे पिंजरे में डाले जा चुके हैं, जो ज्यादा फड़फड़ाएगा उसको ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। तो आयतुल्लाह खुमैनी साहब को ऊपर पहुंचा दिया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम लोग सब वहीं से आए हैं, अल्लाह ही ने हमको भेजा है इस जमीन पर, ठीक है? अल्लाह की जय जयकार करने के लिए। बोलो जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कौनो बात की। लेकिन तुम बोलोगे नहीं, हाँ? हाजा शिर्क। अरे घोचू, मैं तौहीद की बात कर रहा हूँ तो शिर्क कहाँ से आएगा? जब इंसान तौहीद की बात करता तो उसमें शिर्क नहीं आएगा। जब आदमी गैरुल्लाह की बात करेगा ना, तब उसमें शिर्क आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? की वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे। ये शिया सुन्नी वहाबी क्या चीज है रे? इस्लाम में इनके लिए कोई जगह नहीं है, और ये सारे फिरका परस्त आपस में आज एक होना चाहिए। हाँ मुसलमानों, तुम्हारे हुक्मरानों को एक एक करके निपटा रहे और तुमको समझ में नहीं आ रहा है। अब भी नहीं समझोगे तो फिर तुम्हारा काम 25 है भाई। समझ में आ रहा है? मैं कौन हूँ? लोग मुझे अली भाई कहते हैं भाई, अली भाई, और मैं बोल रहा हूँ मैं अली की पैरों की धूल भी नहीं हूँ। खुल गए याजूज और माजूज के लश्करे तमाम, तो अहले हदीस बोलते हैं नहीं नहीं अभी कहाँ खुले हैं, अभी तो पहले ईसा अलैहिस्सलाम को आने दीजिए जनाब। ईसा अलैहिस्सलाम जब दज्जाल को कत्ल करेंगे तब खुलेंगे याजूज माजूज। तो उससे क्या होगा? वो ईसा अलैहिस्सलाम का कौन सा नुकसान पहुंचा देंगे? जब याजूज माजूज खुल जाएंगे, जब दज्जाल कत्ल कर देंगे ईसा अलैहिस्सलाम, तो याजूज माजूज खुल जाएंगे, तो ईसा अलैहिस्सलाम का कौन सा नुकसान हो जाएगा? क्या है यार तुम लोग है ना, एक हदीस को पकड़ कर है ना इस्लाम को समझने का नहीं, और आयतुल्लाह खुमैनी साहब को बिल्कुल भी कुछ बोलने का नहीं। ये इस्लाम नहीं है। सुन्नी मुसलमानों, तुमको कह रहा हूं मैं, हाँ हमारे आयतुल्लाह खुमैनी साहब वो हिदायत याफ्ता नहीं थे, सीधे रास्ते पे नहीं थे। वो सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी करते थे। बात सब कुछ सही है, उनकी जमात सारी सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी करती है, लेकिन
किनसे लड़ रहे थे वो तुमसे नहीं लड़ रहे थे, वो जिनसे लड़ रहे थे ना उनसे लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तुम्हारे लड़ने वाले कहाँ हैं सुन्नियों? अपने गिरेबान में झांक कर पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बनियो, अपना तो बन। समझ में आ रहा है? तो अपनी जबान की हिफाजत करो। दो जबड़ों के बीच में जो जबान है और दो टांगों के बीच में जो दो सामान है ना तुम्हारा, दो टांगों के बीच में, उसकी हिफाजत करो। जबान से जो दिल में आएगा वो टपर 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 सोशल मीडिया के ऊपर अपने ही मुसलमान भाइयों के खिलाफ कुछ मत बोलो। ये मुसलमान नहीं है तो वो सऊदी वाले हुक्मरान इनको हज करने के लिए इजाजत क्यों देते? शियाओं को हज करने की इजाजत क्यों देते हैं? जरा समझा करो। अहले हदीस जमात के लोगों को मैं पूछ रहा हूँ, अगर शिया काफिर है तो शियाओं को तुम्हारी सरकार, सऊदी वाली सरकार, उनको हज करने के लिए क्यों इजाजत देती है? समझ में आ रहा है? नीचे पब्लिक को भटकाने का, ऊपर आपस में बैठ के खाने का और उसके बाद में एक दूसरे को काफिर कहने का, इसका नाम नहीं है अहले हदीस। वो एक अहले हदीस जमात थी जो काफिरों को मुसलमान बनाती थी। अपनी जान और माल को दाव पे लगा के वो एक अहले हदीस, अहले सुन्नत वल जमातों के सरदार, अहले हदीस जमात, वो एक जमात थी। और आज एक अहले हदीस जमात है जो मुफ्ती एकराम बन गए हैं, सबको खाली फतवा दे रहे हैं, सबके ऊपर फतवा लगा रहे हैं। अहले हदीस हो, तुम्हारी जमात का चौकीदार हूँ। 20 साल पहले मैं यहाँ पे वही होली के खड्डे खोदने का काम, लकड़ी लगाने का काम, उसको जलाने का काम, उसमें रंग मचाने का काम। आज ये होली की रात है ना, समझ में आ रही है बात? आज हम इन फजल रब्बी, हम नहीं है भाई, हम बरेलवी देवबंदी शिया सुन्नी नहीं है। आई एम ओनली रिवर्ट मुस्लिम। समझ में आ रहा है? जो हम्बल रहता है ना, जो मॉडेस्ट रहता है ना, जो जमीन पर रहता है ना इंसान, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। जो घमंड में रहता है इंसान, उससे कौन मोहब्बत करेगा? तो क्या है, ये हमारे जो शिया हजरात के जो आयतुल्लाह खुमैनी साहब गए ना, उनके खिलाफ कुछ भी मत बोलो सुन्नियों। चाहे तुम बरेलवी हो या देवबंदी हो या सऊदी परस घमंडी हो, तुम सुन्नी हो, तुम साहबा इकराम की शान में गुस्ताखी नहीं करते हो ना, ठीक है, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अब जो करता है उनको तुम्हारे मौलाना अच्छी तरह रगड़ते हैं, अब तुम मत रगड़ियो। समझ में आ रहा है? जो शियाओं के मौलाना आयतुल्लाह खुमैनी साहब ने किया है, वैसा तुम्हारा मौलाना कौन सा एक करके दिखाया है? जरा बताओ ना। तुम्हारा कोई है एक ऐसा मौलाना जैसा आयतुल्लाह खुमैनी है शियाओं का? ठीक है, तो जो मर गया ना उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोलते बेटा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानो, मेरी बात को मत मानो। की वफा तुमने मोहम्मद से तो हम तेरे, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जो मर गए उनके बारे में कुछ बुरा भला ना बोल। तो चले गए ना भाई, आयतुल्लाह खुमैनी चले गए। सुन्नियों, खास करके एले खबीजो, सऊदी परस्तों, घमंडियों, सोशल मीडिया पे आयतुल्लाह खुमैनी शिया हजरात के हमारे भाइयों के खिलाफ बोलना बंद करो। हम शिया सुन्नी सारे भाई भाई। मैं हूँ वहाबी और मैं हूँ बाबी। मुर्दा इंजीनियर, वेयर आर यू फ्रॉम पाकिस्तान? बेटा खुल गए आजूज और माजूज के लश्करे तमाम। हाँ, इंजीनियर जमात बन गए, तुम भी हजाम है ना? मेरे सामने आओ बेटा, इंडिया में तो कोई नहीं आ रहा, तुम ही आ जाओ। आओगे? मुर्दा इंजीनियर फ्रॉम पाकिस्तान आओगे? इसी मैदान के अंदर अल्लाह ताला ने मेरे को इस्लाम की दौलत से नवाजा, इसी मैदान के अंदर आओगे? आओ, लाइव आओ, 8850698338। अगर एक बाप की औलाद हो तो लाइव आओ, ठीक है? बहाने मत बनाओ,
तो आयतुल्लाह खुमैनी साहब के बारे में कुछ भी बोलना बंद करो और सुन्नियों अपने गिरेबान में झांको, खास करके अहले हदीस हो। तुम कहते हो ना तुम सुन्नी हो, तो झांको ना अपने गिरेबान में। वो पहले के अहले हदीस थे, मक्का के मुहाजिरों को अंसारियों ने किस तरीके से मदद की थी। और एक तुम लोग हो, आज के मुफ्ती इकराम बन गए, फतवे देने वाले, आयतुल्लाह खुमैनी के बारे में उनके अकीदे बयान करने वाले। अरे मर गया भाई, उसके बारे में कुछ मत बोलो, उसको सपोर्ट करो, क्योंकि वो जिससे लड़के गया है ना अल्लाह के पास में, उनसे लड़ने के लिए तुम्हारे सरदारों में जिगरा नहीं है बेटा। दूध ही नहीं पिया है तो जिगरा कहाँ से आएगा? मूत पिया है, मूत, शैतान का मूत पिया है। समझ में आया? अभी सुनोगे, देख हम पर जाहिर है तुम्हारा बातिन, मुंह ना खुलवाओ कि हम वहाबी है। समझ में आ रहा है? सच बोलते हैं। बरेलवी, देवबंदी, सऊदी परस, घमंडी, तुम इस्लाम के अंदर कहाँ हो ये बताओ। इस्लाम के अंदर तुम्हारा कहाँ जिक्र है? मैं कौन हूँ? मैं मुस्लिम हूँ, रिवर्ट मुस्लिम। हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाहनवाज भाई, वालेकुम सलाम। बेटा अब आ रहा है कॉल घर से, तो जाना पड़ेगा। वाइफ का फोन है, हमारा फोन तो गुम हो गया है। 2014 से तुम्हारे को बचाने के लिए आए, मॉब लिंचिंग तुम्हारा हो रहा था, समझाने के लिए आए, देश बचाने आए थे। पता चला दुनिया की बैंड बज गई है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। समझा क्या रे मुर्दा इंजीनियर? अपनी नई जमात मत बना, अल्लाह उसके रसूल की जमात बता। तेरे से इस्लाम नहीं सीखने का है। इस्लाम कोई छोटी सी चीज नहीं है, इस्लाम समुंदर है। और तू चिड़िया है बे, चोज भर का इल्म रखा है अपने पास में, अपने आप को वो शाना समझता है। आना सामने, साहबा इकराम की शान में गुस्ताखी करता है तेरा सरदार, चला गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम सारे के सारे इंसान पिंजरे में मुर्गी की तरह है, जो ज्यादा फड़फड़ाएगा वो सीधा ऊपर जाएगा। इसी का मतलब है खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर। तब देख ले तफसीर हरफ यंसिलून। गो एंड रीड कुरान, सूरह अंबिया आयत नंबर 95-96। जो टुकड़े टुकड़े करके तराबी में पढ़ रहे हो ना कुरान, जाओ, तुम्हारा भी शॉर्ट है।